गरीबों के लिए सस्ता आवास, बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने की तैयारी और रोजगार से लेकर बुनियादी ढांचे तक बड़े ऐलान। बिहार सरकार ने अपने नए बजट में विकास का रोडमैप पेश कर दिया है। तो आखिर इस बजट में आम आदमी के लिए क्या है खास, आइए समझते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने मंगलवार को बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष के बजट से करीब 10% ज्यादा है। यह आंकड़ा वर्ष 2005 की तुलना में 11 गुना अधिक है। इस बजट में युवा, बुजुर्ग, महिला, किसान, स्कूलों से जुड़ी कई खास घोषणाएं की गई। कुल 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। ऐसे में बिहार के बजट में आम लोगों से जुड़ी 6 बड़ी घोषणाएं कौन कौन रही, आइए जानते हैं। पहला, पीएमसीएच में पहले चरण में 1100 बेड तैयार किए जाएंगे। दूसरा, पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा और सारण के बाद 10 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। तीसरा, जिले के हर पंचायत में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। चौथा, स्किल डेवलपमेंट के लिए हब एंड स्पोक मॉडल के तहत हर कमिश्नरी में मेगा स्किल सेंटर बनेंगे। इसके जरिए बिहार में अब डिग्री नहीं, स्किल पर रोजगार मिलेंगे। पांचवा, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के तहत बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और छठा, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी बनेगा। दरअसल बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बिहार के आधारभूत संरचना के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास के साथ साथ गरीबों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाने व स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हाट बाजार विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया। इसके अलावा उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए चौथे कृषि रोड मैप की चर्चा करते हुए कहा कि चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही बिहार में उद्योगों के विकास के लिए उद्योग के क्षेत्र में 50 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश आकर्षित करने की योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि बजट में डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन और मखाना उद्योग को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव दिया गया, जबकि प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज बनाने के प्रस्ताव की भी बात कही गई। गरीबों को सस्ता आवास उपलब्ध कराने और खेल व पर्यटन के क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने पर भी बजट में जोर दिया गया। दूसरी ओर बुजुर्गों को स्वास्थ्य और संपत्ति पंजीकरण की सुविधा घर बैठे उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव बजट में। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा और सारण के बाद 10 अन्य जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय बनाए जाएंगे और हर पंचायत में मॉडल स्कूल भी बनेंगे। इसके अलावा बजट में स्किल डेवलपमेंट के लिए हब और स्पोक मॉडल के तहत हर कमिश्नरी में मेगा स्किल सेंटर बनेगा। आगामी वर्ष के इस बजट में सबसे अधिक शिक्षा व उच्च शिक्षा पर 68,216.95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि ग्रामीण विकास पर 23,701.18 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य पर 21,270.40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस तरह से बिहार सरकार की तरफ से राज्य के आम लोगों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। बिहार सरकार ने बजट के जरिए राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य तय किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समावेशी विकास पर बजट में औद्योगिक विकास को भी अहम स्थान दिया गया। राज्य में उद्योग क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए के निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। कुल मिलाकर बिहार का यह बजट गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग सभी को साधने की कोशिश करता नजर आता है। अब सवाल यही है, क्या ये योजनाएं कागज से निकलकर जमीन पर उतरेगी और क्या सस्ता आवास और बंद चीनी मिलें वाकई बिहार की तस्वीर बदल पाएंगी? तो बिहार बजट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।